लाम लाम ना तो कोई हाल नहीं है ना। आप सब लोग नजदीक नजदीक से हो तो टेंशन लेने का नहीं। अभी जो कुछ भी पीछे छोड़ के आए ना वो छोड़ दो एक बार, करेक्ट। सो अभी हम इसके ऊपर आएंगे कि इवेंट से पहले क्या करना जरूरी, इवेंट में क्या करना है, इवेंट के बाद क्या करना होता है, वहां तक आते हैं। सबसे पहली बात कि एक्चुअली में हम नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करेंगे, इस स्वतंत्र मार्केट को हम क्यों करेंगे, उस चीज को हम पहले समझ लेंगे। एक चीज हमने देखा है कि हम अपने पर्सनल लाइफ के लिए, हम पर्सनल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, इसके लिए इस बिजनेस को करना है, करेक्ट। लेकिन मेरी नजर से अगर आप देखोगे तो यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं जो जॉब करते हैं या छोटा मोटा कारोबार करते हैं, करेक्ट, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, वो एक्चुअली एक प्लान में काम करते हैं जिसको मैं बोलता हूँ प्लान ए। प्लान है जहाँ पे आप जो भी जॉब करेंगे या जो भी छोटा मोटा कारोबार करते हैं वहां पे हम अपना वक्त देते हैं, समय देते हैं, और उसके हिसाब से हमको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, रोकड़ा मिलता है, ऐसा ना। यानी फॉर एग्जाम्पल दिस इज टाइम, दिस इज मनी, जितना ज्यादा समय देंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा ना। फॉर एग्जाम्पल एक दुकान है आपकी, 8 घंटे खुले रखते हैं, एक नंबर ऑफ कस्टमर्स वहां पे आते हैं, 10-12 घंटा खोलोगे तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बढ़ता है, ऐसा ना। अभी एक वक्त ऐसा भी आता है कि 24 घंटा खुला रहो को फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा, हेलो, ये सब लो, करेक्ट। बट इतना तो हमको मालूम है कि जितना ज्यादा समय देते हैं उतने हिसाब से ज्यादा क्या होता है, पैसा मिलता है। यानी फॉर एग्जांपल हम 0 से शुरू करते हैं तो पैसा ऐसा आता है, ये सब लो। शुरू में नौकरी हो या धंधा हो थोड़ा कम पैसा मिलता है, ये सब लो। एक लेवल के बाद क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, बढ़ने का स्टेबिलिटी की तरफ हम जाते हैं, ये सब लो। जिस समय हम पैसे के लिए वक्त देना बंद करेंगे तो डेफिनेटली पैसा आना बंद होने वाला है। 3 साल में बंद करेंगे तो, फॉर एग्जांपल मैंने वारना को 6 साल तक किया, 2001 को मैंने वारना रिजाइन किया, उसके बाद मुझे कभी भी वारना से कुछ भी नहीं मिला। जितना वक्त दिया उतना पैसा मिला, समय दिया पैसा मिला, समय दिया पैसा मिला, ये सब लो, करेक्ट। उसमें लीवरेज काइंड ऑफ कुछ है नहीं है। अगर आपने 30 साल मेहनत करने के बाद, नौकरी करने के बाद छोड़ दी या रिटायर हो गए, पेंशन ज्यादा होता है थोड़ा होता है, कम होता है, सैलरी बढ़ता तो है, ये सब ना, करेक्ट, कम होता है। पेंशन अभी सबको तो नसीब नहीं है। तो जिस वक्त आप समय देना बंद करोगे पैसा आना बंद होगा, या मजबूरन ऐसा कोई सिचुएशन आएगा आप ही नहीं है, समय नहीं देंगे, पैसा आने वाले परिवार के लिए पैसा नहीं आने वाला, तो वो लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन नहीं होगा, ये सब लोग। अभी बहुत सारे लोग जॉब को स्विच करते हैं कि नहीं, और नए जॉब में जाने के बाद वो जॉब उतना जचता नहीं है तो स्ट्रगल होता है, फिर कहीं और छोड़ के जाना पड़ता है, ये सब लोग। हम इनकम को स्टॉप करते हैं, ये सब एक लेवल के बाद इनकम आता नहीं है। सिंपली वी आर ट्रेडिंग टाइम विद मनी, ये सब लोग। समय दिया पैसा बना, समय दिया पैसा बना, ये टेम्पररी सोर्स ऑफ इनकम है, टेम्पररी सोर्स ऑफ इनकम। जिस वक्त पैसा समय देना बंद करेंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। ये मालूम होने के बावजूद भी करीबन 90 to 95% लोग इस भूतल पे इसी प्लान में काम करिए, मालूम होने के बाद भी कि टाटा से कभी ना कभी रिटायर होना है, रिलायंस से कभी ना कभी रिटायर होना है, LIC से कभी ना कभी रिटायर होना है। टेम्पररी सोर्स ऑफ इनकम है, जब तक पैसा बनाना है तब तक वक्त देना ही पड़ता है, वक्त देना किसी भी समय पे बंद करते हैं तो पैसा नहीं आने वाला। मुझे बताइए कि 90-95% लोग इस प्लान में काम करें जिसको हम टेम्पररी सोर्स ऑफ इनकम बोलते हैं, मालूम होने के बावजूद भी क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं? दूसरा कोई सोर्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फिक्स इनकम है, फिक्स इनकम है, और वो फिक्स इनकम जब आप समय नहीं दे पाते बंद हो जाता है, तो काहे का फिक्स? फिक्स नहीं है, समय देते तो ही पैसा आ रहा है। टेम्पररी सोर्स है फिर भी कर रहे, क्यों कर रहे? उनके दिमाग में वही है, तो दिमाग में दूसरा कोई डाला जा सकता है, करेक्ट, ये सब नो। तो सबसे पहले तो हमारा क्लियर होना चाहिए कि मुझे टेम्पररी सोर्स में काम करना है कि अनलिमिटेड सोर्स में काम करना है।
प्लान ए, आज भी शायद हमारे में से कुछ लोग होंगे जो टेम्पररी सोर्स ऑफ इनकम में है, और लोग क्या बोलते हैं मालूम है, जॉब मध्ये सिक्युरिटी असते. जॉब में क्या है? सिक्युरिटी है. जॉब में कभी भी सिक्युरिटी नहीं होता है. जॉब करने वाले हाथों में सिक्युरिटी होता है. सही तरीके से अगर आप टाटा मोटर्स में काम नहीं करते तो किक मिलता है, सर नो. इन्फोसिस में सही तरीके से काम नहीं करते तो किक मिलता है. इन्फोसिस में सिक्योरिटी नहीं है बॉस. इन्फोसिस में जो बंदा काम कर रहा है ना, उसके हाथ में सिक्योरिटी होता है. अभी ये वो मार्केट नहीं रहा जो पहले था कि एक बार चिपक गया तो रिटायर हो जाएगा. अभी कभी भी टेक्नोलॉजी आती है, बजा के निकल जाती है, सर नो. कटौती हो जाती है. फिर हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं एचडीएफसी ने इतने लोगों को निकाला, एचएसबीसी ने इतने लोगों को राम राम केला, है की नाही. बात समजो. सिटी बैंक होगा फुटला, पहिला कटौती लोकांची 12,000 काढले. पण प्लॅनिंग असते कंपनीचं. प्लॅनिंग कंपनी क्या करती है, प्लान करते हैं कि अगले 6 महीने में 12,000 लोगों को निकालना. व्हाट स्ट्रैटेजी. हेलो, काय का सिक्योरिटी? कुछ सिक्योरिटी नहीं है. जॉब इज इनसिक्योर टोटली. और हम अलग धुन की में रहते हैं कि जॉब में क्या है, सिक्योरिटी है. इट इज नॉट लाइक दैट. और गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होता है कि अभी निकाल नहीं सकते ना, तो यहां से निकाल के उधर फेंक देते, वहां से निकाल के इधर फेंक देते ताकि वो निकल जाए. तो बेशक इतना है कि नहीं निकल किधर भी फेंको. चंद्रपुर फेंको, नहीं तो बुलढाना फेंको, नहीं तो नागपुर फेंको, नहीं तो जळगाव फेंको, नहीं तो कोल्हापुर फेंको. वो फैमिली से दूर रहेगा लेकिन चिपक रहेगा. किसको चिपका मालूम? जिसके लिए कर रहे हैं उसी से दूर है. हेलो, ये सब लोग जिस फैमिली के लिए 30 साल नौकरी करने वाला है, वो ट्रांसफर ऐसा जगह पे होता है कि अभी बच्ची बड़ी हो गई है तो ज्यादा घूम नहीं सकते, तो जॉब को चिपक के बैठना चाहिए फैमिली को. उतना भी नहीं समझता है, गवर्नमेंट को चिपक के बैठा तो जॉब को. और वो भी टेम्पररी सोर्स ऑफ इनकम है. ऐसा नहीं कि पुढचे 5-7 पीढ़ियां है ना, अगला 2-4-5 जनरेशन भी उसको कुछ मिलने वाला, ऐसा भी तो है नहीं सिचुएशन. अभी हमको क्या करना चाहिए, ये प्लान ए था. प्लान बी क्या है, जिसमें आप समय देंगे. अभी नौकरी धंधे में कितना समय लगाते हैं हम? 20 साल 30 साल, ये सर आराम से एक 20-25 की उम्र में हम काम करना शुरू करते हैं. 50, 55, 60 की दरमियान हम रिटायरमेंट लेते हैं. अगर बिजनेस भी है, दुकान भी किया है, तो अगली पीढ़ी के हाथ में देते हैं कि नहीं, उसको फिर उधर 10-20 साल निकालना है. ये सब लोग टेम्पररी सोर्स ऑफ इनकम है. अगर रोड वाइंडिंग में दुकान निकल गया, काय का फिक्स नहीं है ना फिक्स. अभी चिंचो स्टेशन पे, यहाँ से आप 3-4 किलोमीटर ऊपर जाएंगे ना, चिंचो स्टेशन रेलवे स्टेशन के बगल में, ओके, काफी सारे दुकानें थी, जिसमें मेरे दोस्त का एक था अग्रवाल का, आनंद शू मार्ट करके. कुछ सालों पहले जब रोड वाइंडिंग हुआ, चिंचो स्टेशन के सारे दुकानें निकल गए. जिसका बड़ा दुकान था वो थोड़ा सा अंदर गया, जिसका छोटा ही दुकान था वो निकलना ही पड़ा वहां से. तो आनंद शू मार्ट वाला, जो आनंद हमारा क्लासमेट था, वो काफी सालों से धुनकी में था. पापा का दुकान मेरे नाम से ही, फैक्ट्री था भोसरी में, तो बड़े भाई के लिए फैक्ट्री, छोटे के लिए दुकान, और दुकान गया रोड वाइंडिंग में. पिताजी जब आए थे पिंपरी चिंचवड़, तो पहले से वो दुकान था जयश्री थिएटर के बाजू में. अभी क्या है, अगर दूसरी जगह जाने के बाद अगर वो दुकान चला पाया तो ठीक, गिनती तो 0 से शुरू हुई ना. ये सर नो, गिनती 0 से शुरू हुई. अभी ये परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम या लिवरेज इनकम क्या है, आप कुछ समय के लिए 4 से 5 साल मिनिमम, ओके, कॉन्स्टेंटली 4 से 5 साल आप समय देंगे और उसमें से इनकम बनाएंगे. डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस क्या है, इसकी भी शुरुआत 0 से होगी, लेकिन इनकम कैसे होता है, शुरू के कुछ महीनों में या साल 2 साल आपको अपने आप को डेवलप करने के लिए देना है. क्योंकि जिस नौकरी में हम गए ना, उसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन था, ग्रेजुएशन, वो हमारे पास था, इसलिए ग्राफ ऐसे ही चला. अभी यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए हमारे पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है, करेक्ट. तो हमको डेवलप होना पड़ेगा ना वो धंधा करने के लिए. वो बिजनेस डेवलप करना है, हमको करना नहीं है, पहले डेवलप करना है अपने आप को. धंधा बाद में चलेगा. लोग इस धंधे में जुड़ते बोले धंधा चालक नहीं. अरे धंधा चलाने के लिए तेरे को डेवलप होना पड़ता है.
अपनी मानसिकता है, अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना होता है। स्टेयरकेस पे जाते समय मैडम ने बात की कि उस कंपनी में भी हमने क्या किया था, ड्रीम्स ड्रीम्स सब लिख के रखे थे और कंपनी बंद हो गई। कंपनी का कोई दोष नहीं, अपना दोष है। हमने अपने आप को डेवलप करना है उस लेवल तक जहां भी खड़े रहेंगे, लात मारेंगे पानी निकालेंगे, लात मारेंगे पानी निकालेंगे। तो उंगली ऐसा कभी करने का नहीं, क्योंकि कितना अपने पास है। लीडर का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या होता है, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी स्वीकारा, जिम्मेदारी हाँ। बहुत आसान है उंगली दिखाना। कंपनी, प्लेटफॉर्म, टीम, डाउनलाइन, प्रोडक्ट्स, प्लान, बहुत आसान है। जिम्मेदारी वाला लीडर्स कौन होता है, जो बोलता है मैं हूं ना, ये सब लोग करेक्ट। सो आणि इथे डेमो झालाय, बकवास करने का नहीं, ब्रेक में नहीं, अभी जिंदगी में कभी करने का नहीं, इधर ही डेमो हुआ है। और यहां से कुछ सेकंड नीचे जाते समय किसी के अंदर फूंक दिया मैडम ने, उधर भी ऐसे ही हुआ था, प्लेटफॉर्म ही नहीं रहा, नो प्रॉब्लम। मोहनदास करमचंद गांधी ऐसे बोले नहीं कि अंदर क्यों डाला, इतना अच्छा काम कर रहा हूं। हेलो, शिवाजी महाराज के साथ जो मामले थे, कापाचं कशाला चांगलं कामाला अशी सुरुवात कशी कापून। हेलो, बात समझ में आ रही है ना। लीडरशिप क्वालिटीज हमको डेवलप करना है, राइट। उस दिन वलसाड़ में आया तो मैंने काफी सारे ऑब्जर्वेशंस किया और सर को बताया कि सर क्या क्या करना पड़ेगा। अभी हालत मैंने देखा, सर हालत ही बोल सकते हैं उसको। आपको बहुत बढ़िया लगा होगा कि दिन भर बहुत बढ़िया हुआ, खाना पीना वो कुछ नहीं हुआ। आगे आप देखेंगे अभी हम सब मिलके और कुछ रंग लाएंगे उसमें, ये सब ना करेक्ट। सो हमको आज यहाँ पे जो भी हम लेके जा रहे हैं ना, वो पूरा अंदर पूरे प्रोग्राम में, आज के पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर 2-3 चीजें ऐसी है, ठक बस उसके ऊपर काम करो। आज दिन भर का पूरा मसला आपको शायद काम नहीं आएगा, लेकिन 1-2 चीज जो आप यहाँ से उठा के लेके जाएंगे, आज कमिट करेंगे अपने आप को, उससे पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा। बात समझ में आ रही है, करेक्ट। अभी प्लान बी जो है ना, उसमें क्या होता है, शुरू के दिनों में अपने आप को डेवलप करने में दिन निकल जाते हैं। इनकम होता है, नहीं होता है ऐसा बात नहीं है, इनकम होता है, लेकिन उतने हिसाब से नहीं होता है जितना हमारा मेहनत है। क्योंकि हम खुद डेवलप हो रहे हैं, टीम को डेवलप करें, हम खुद डेवलप हो रहे हैं, टीम को डेवलप करें, हम खुद डेवलप हो रहे हैं, टीम को भी डेवलप करें साथ। फोकस पहले इनकम पे नहीं, इनकम आता नहीं क्या, डेफिनेटली आएगा, बढ़िया इनकम आएगा, लेकिन मैं उसको इनकम नहीं बोलता, क्योंकि जब तक आप और टीम डेवलप नहीं होते, इनकम रहेगा नहीं, वो भी टेम्पररी सोर्स बनेगा। इनकम टेम्पररी सोर्स नहीं होना चाहिए, परमानेंट सोर्स होना चाहिए। शुरू के दिनों में आप क्या करते हैं, आप और अपनी टीम पूरा ट्रेनिंग सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, अपने लिए, अपने टीम के लिए, खुद के लिए आप डेवलपमेंट लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। जैसे आपने बताया कि सेल्फ डेवलपमेंट करना, मैंने सर भी बताया सेल्फ डेवलपमेंट करना, वो चीज आप करते हैं तो एक लेवल के बाद समय ऐसे आता है, लेकिन इसमें छोड़ना नहीं। इधर यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो इनकम जीरो, यहाँ छोड़ दोगे इनकम जीरो है, यहाँ भी छोड़ दोगे इनकम जीरो है। कब छोड़ सकते हैं इस बिजनेस को, एक समय के बाद छोड़ सकते हैं, फिर भी इनकम आना शुरू रहता है। दिस इज व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या MLM या मल्टी लेवल मार्केटिंग बोल सकते हैं। एक समय के बाद आप समय देना कम करें या बंद करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक समय के बाद ऐसा नहीं कि मेरे दोस्तों लोगों को ग्रुप हो गया, अभी मैं रिटायर नहीं हो सकता। आपके बगैर जब काम शुरू रहता है ना, कंपनी की सिस्टम की वजह से, आपके डाउनलाइन टीम की वजह से आपको दखल देने का जरूरत है, ऐसा पोजीशन आएगा, आ सकता है। आज भारत में काफी सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जहां पे लोग ऑलरेडी रेसिडुअल इनकम जा चुके हैं। ये कुछ कहानी नहीं है, विजुअलाइजेशन खाली नहीं है, ये हकीकत है। आज बहुत सारे सैकड़ों लोगों की जिंदगी में, भारत में ये हकीकत बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है क्या, ऑलरेडी भारत में प्रूव हो चुका है। काफी सारी कंपनियां, अभी कौन सी वो कंपनियां हैं जहां पे क्या है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है, ये भी हम देखेंगे। लेकिन देखिए, शुरू के दिनों में हमको अपने ऊपर, अपनी टीम के ऊपर बहुत सारा मेहनत करना है। आज तो हमको समय पे आने का भी मालूम नहीं है, हम मैच्योर्ड है, हम मार्केट में खेल रहे हैं कितने सालों से, लेकिन हमको ये मालूम नहीं है कि पुनः अगर मेरे को 10 बजे के ट्रेनिंग में पहुंचना है, 9 साढ़े 9 बजे अगर मुझे पहुंच के नाश्ता वास्ता करके फिर घुसना है, इतना भी मैच्योरिटी हमारे अंदर नहीं है। अभी हमारे जैसा लीडर रिटायर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है।
कोई शक नहीं है कि वो जिंदगी भर ऐसे ही काम करेगा, नेटवर्क मार्केटिंग में रह के भी जिंदगी भर काम करेगा और फिर भी पीछे कुछ नहीं छूटने वाला। फिर भी उसके घर में 3-3 सेब हर दिन नहीं खाया जा सकता। बोले नहीं, एक बार में 3 लाने का और 3-4 दिन देखने का, उसको फिर 14 दिन वो सड़न लग जाता था। सड़ने से पहले तो खाना चाहिए। हेलो, कहाँ है हमारे अंदर मैच्योरिटी? कहाँ? अभी तक हमने क्यों नहीं ट्रेनिंग लिया? है ना, कुछ ना कुछ सीखा है कि हमने मार्केट से, तो अप्लाई क्यों नहीं किया अभी तक? और जो अप्लाई नहीं करेंगे वो यहाँ फिट नहीं होते, वो रिटायरमेंट में नहीं जाएंगे, वो जिंदगी भर करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग को, चेंजिंग जिंदगी भर करेंगे, रिटायर नहीं होंगे। और ग्रुप भी क्यों टूटते हैं मालूम है? क्योंकि उन्होंने टीम के लिए उस लेवल तक डेवलपमेंट नहीं किया। खर्चा किया होगा, पार्टी दिया होगा, घुमाया होगा इर्टिगा में बिठा के, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसको डेवलप करना है, यस और नो? खंडों से खंडा मिला के ये देखना है कि सिर्फ काम नहीं हो रहा है, वो व्यक्ति भी डेवलप हो रहा है। और जब हम व्यक्ति को डेवलप करते हैं, टीम को डेवलप करते हैं, बाहर नहीं जाते, वो इमोशनल बॉन्डिंग होता है। तेवढं तर परोपकारी असला की नाही माणूस, यस और नो? बात समझ में आ रही है ना? करेक्ट? अगर हम उस लेवल का काम करते हैं टीम के साथ, तो डेफिनेटली क्या होता है, एक लेवल के बाद हम समय देना कम करेंगे या भी करते हैं, तो भी क्या होता है, इनकम स्टेबल रहेगा। आज 1 लाख रुपया कमाना भी मार्केट में, आप मार्केट में घूमो, 1 लाख रुपया महीने का बनाना है कांस्टेंट डिफिकल्ट, यस और नो? लोग जाके बाइनरी प्लान्स में इधर उधर जाके लीडर्स के सामने बैठते बोले किती कमवू शकतो? 1 लाख तो कमाते हैं, शकतो भी तो बाद में देखते हैं। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखिए, अगर मान लीजिए हमको 1 लाख रुपया महीने का कांस्टेंट मिलता पिछले 60 महीने, कितना पैसा हुआ? 60 लाख रुपीस कांस्टेंट मिलना चाहिए, सर ना? प्लान में दम कितना भी होगा, हमारे अंदर दम होना चाहिए निकालने का। ये तो लोग क्या देखते हैं, प्लान कैसा? प्लान तेरे अंदर क्या है? प्लान के लिए तू डेवलप हो चुका है क्या? रेसिडुअल इनकम बनाने के लिए, लीवरेज इनकम बनाने के लिए। तो इस प्लान में आपको काम करना है या पहले वाले में? प्लान बी में काम करना है कि प्लान ए में? हेलो, ए या बी? बी में काम करना है। और बी में काम करना हर एक के बस की बात नहीं है। इसके लिए चाहिए, क्या चाहिए? कौन सा? कौन सा? यस, मर्दाना जिगर, मर्दाना जिगर। हर किसी के बस की बात नहीं है खुद में डेवलपमेंट लाना और लोगों में, अपनी टीम में डेवलपमेंट लाना, हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ पे करना है काम, तो वो कार्यक्रम उस लेवल का होना जरूरी, अपने ऊपर काम होना जरूरी है। अभी ये क्यों होगा, स्वतंत्र के साथ ऐसा क्यों हो सकता है, उसके ऊपर बात करते हैं। जो प्लान बी में मेरे को काम करना है, तो क्या स्वतंत्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये प्लेटफॉर्म मुझे प्लान बी में काम करने का चांस देता है? अभी देखिए, आप इस बिजनेस में आके जुड़ते हैं, ओके, यू आर ओवर हियर, आप यहाँ पे हो, आपको कोई ना कोई यहाँ पे इंट्रोड्यूसर, ये सर नो, जिसको अपलाइन बोलेंगे या स्पॉन्सर बोल सकते हैं, ये सर नो, जो आपको इंट्रोड्यूस करता है इस बिजनेस में, कोई ना कोई चाहिए इंट्रोड्यूसर, ओके। अभी इस व्यक्ति का, इस ग्रुप का आपके लिए क्या जिम्मा है, कौन सी जिम्मेदारी है? एक ही जिम्मेदारी है, आपको कोच करना है, उनको कंसल्ट करना है, मार्गदर्शक। ये लोग कौन है आपके लिए? मार्गदर्शक है, कंसल्टेंट है, कंसल्ट करेंगे आपको बिजनेस के लिए, करेक्ट? ये काम कितना है उनका? 25%। आपको जो 100% काम करना है मार्केट में, कोई भी चीज हमको अगर पानी है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए बनाना है मार्केट में, तो उसके लिए 100% काम करेंगे तो 1 लाख मिलेगा, ऐसा लो। 70% काम करेंगे तो 70,000 मिलता है, 90% काम करेंगे तो 90% काम करेंगे तो 90,000 मिलेगा, ये सब लो। फॉर एग्जाम्पल मिलेंगे, हाँ कुछ जो भी है मिलेंगे, है ना? अभी ये अगर 20 रुपए का फॉर एग्जाम्पल है, कितना 25 है, 25 रुपया मुझे अगर मिलना है, तो मुझे 25 रुपए के लिए 100% काम करना पड़ेगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, इस चीज को मैं बना रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे अभी ये दिख रहा है वैसे मैंने बनाया, खाली इसमें
ये आवाज आ रहा है ना, आवाज आए ना। अभी मैं इसको बेचने जाता हूँ मार्केट में, 25 मिलेगा, 25 मिलेगा। मैं बोला चलो 5 कम दे देना सर, सब लेंगे इसको। कुछ नहीं, गलती से थोड़ा सा हो गया सर, मिलेगा इसका 25, 20, 15। मार्केट में अगर 100% पैसा बनाना है तो 100% कार्यक्रम करना पड़ता है। 100%। 2% भी काम कम हुआ तो भी वो 98 का कुछ फायदा नहीं है। 100% काम करना ही पड़ेगा। ये सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है, आपको जो 100% करना है उसमें का 25% जिम्मा किसका है? स्पॉन्सर का है, करेक्ट। अभी ये स्पॉन्सर आपको जोड़ते कहां पे? स्वतंत्र मेगामार्ट को जोड़ते थे। ये सब लोग स्वतंत्र मेगामार्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पहुंचाना आपको। हेलो, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपको पहुंचाना, बैक ऑफिस संभालना, अकाउंटिंग संभालना, आपकी टीम में कितना बिजनेस हुआ है, कितना पे आउट निकला, ये सब का प्रोसेसिंग, बैक ऑफिस का जो सपोर्ट होता है वो किसका जिम्मा है? और आपको जो इनकम बनाना है, उसको जो काम करने का जरूरत है, उसका 25% कौन जिम्मा उठाता है? कंपनी। स्पॉन्सर का जिम्मा 25% है, कंपनी का जिम्मा 25% है। अभी मैं नया हूं बिजनेस में और मैं जो लोगों को लेके आ रहा हूं वो भी नए हैं बिजनेस में, इनको सिखाना पड़ेगा। तो मैं कैसे सिखा सकता हूं? मैं तो MBA हूं लेकिन HR में हूं, मैं ग्रेजुएशन हूं लेकिन मेरा अकाउंट्स हुआ है, मार्केटिंग का तो जैसे मैं वारना डेयरी में था, मुझे प्रोडक्शन का पूरा ज्ञान था। आई वाज अ डिप्लोमा होल्डर, मेरा डेयरी टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा हुआ था, तो मुझे बनाने कैसी ये चीजें सब मालूम है। बेचा तो जिंदगी में दूध भी नहीं था मैंने, श्रीखंड भी कभी बेचा नहीं था, ये सब ना। तो जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो कोई सिस्टम था वहां पे मुझे सिखाने के लिए। ये सब लोग स्वतंत्र बिजनेस एजुकेशन सिस्टम, ये आपका 25 का जिम्मा उठाता है आपको और आपके ग्रुप को ट्रेन करने का। हेलो, आपको जो 100% काम करना था आपके बिजनेस के लिए, जैसे नॉर्मल बिजनेस में होता है, अगर हम दुकान डाल रहे हैं तो हमको सब कुछ करना है। ये सब लोग हेलो, ये सब लोग राइट। अभी जब हम नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं, स्वतंत्र के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो हमको ये सपोर्ट मिल रहा है कहां से? एक तो ग्रुप से सपोर्ट मिल रहा है, स्पॉन्सर जो है 25%, कंपनी 25%, प्रोडक्ट का रिसर्च डेवलपमेंट करना, मार्केट में लाना। अभी आप में से कितने लोगों ने स्लिम फिट को शायद कभी नजदीक से देखा भी नहीं होगा, कभी सूंघा नहीं होगा? इसका रिसर्च आपने किया है क्या? ये किसका जिम्मेदारी है? बेचने वाले आप हो। ये सब लोग आपका धंधा आप आगे चलाने वाले हो, लेकिन इसके पीछे काम किसने किया? कंपनी ने किया, करेक्ट। तो ये जिम्मा कंपनी का है 25%, स्पॉन्सर का जिम्मा है मार्गदर्शन, कंसल्टेंसी 25%, ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम जो है उसका जिम्मा है आपको और आपके लोगों को ट्रेन करना। अभी आपको जो 100% काम करना था उसमें से कितना टका काम हो चुका है? 75% काम हो चुका है। आपको कितना करना है? कितना? अच्छा, काम में आपको कटौती चाहिए, छूट चाहिए। 1 लाख रुपए महीने का बनाना है और यहाँ पे 2% भी सारा काम कम होगा तो नहीं चलता है सर लोग, कोई भी नॉर्मल बिजनेस में। और यहाँ डायरेक्टली कितना छूट चाहिए आपको? 75%। है कि नहीं गोकुल सर? बराबर ना? एक्चुअली में 1 लाख कमाने के लिए आपको कितना मेहनत करना है, कितना टका काम करना है? एक्चुअली 100%। तो आप पहले क्या बोल रहे थे? फिर से एक बार पूछ रहा हूं, 25, 25, 25 किसी ने जिम्मा उठाया है, आपको कितना करना है? 25। कितना? 25। बाकी लोग थमचा आयरन नको हाँ, बाकी लोग थोड़ा आराम से बात करते हैं, सोच समझ के बता दो कुछ हो सकते हैं। कितना आपको कितना काम करना है? 25 वाले कितने? ओके, 100% वाले चलो छूट दे दिया आपको, 25% नहीं करना है। कितना करना है?
भी नहीं करना है। आता मध्ये कुठलं वाले 50 चाय माझं एवढं पण गरीब कच्चं नाही, मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ, गरीब की क्षेत्र की बात कर रहे हैं, करेक्ट। माय डियर, आपके पास जो ग्रुप्स हैं उनसे आपको 25% करवा के लेना है, थोड़ा 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 थोड़ा। अगर 2 ग्रुप्स है तो 12.5 यहां से 12.5 यहां से, हेलो। 4 ग्रुप है 6.25 6.25 6.25 6.25। 10 ग्रुप है ढाई 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 ढाई। आप सोचो, आप समझो कितना ग्रुप बनाने का है, करेक्ट? यस और नो? अगर 25 बनाए, यहां से 1% 1% 1% 1% 1% 1% निकलवाना आसान होता है। इनसे 25% काम करवा के लेना है या इनसे 10% काम करवा के लेना है, उससे इनसे 1%, इनसे 1%, इनसे 1%, इनसे। ये सब ना आसान होता है कि नहीं? नेटवर्किंग का फंडा समझो, सिस्टम का फंडा समझो थोड़ा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे हैं? हेलो, यस, किसी किसी का इंग्लिश है, हेलो, यस, हेलो, यस, यस, क्लियर है ना? आसान से शब्दों में मैंने आपको बता दिया है कि अगर 2 ग्रुप्स रहेंगे तो 12.5 12.5 करवा के लेना है। आपको 1 लाख रुपया जमा करना है। अगर आप इनके गले पड़ गए तो प्रॉब्लम सामने, बहुत अच्छे से बताएंगे। लेकिन अभी 100 लोगों से 1000, हाँ ठीक है चल, हाँ ठीक है चल, करेक्ट ना? बात समझो। आपको जो 100% काम करना है उसमें से 25% करवा के लेना है अलग अलग ग्रुप से। सो जितना विड्थ अपना बड़ा होगा उतना आसान हो जाएगा काम करना, ये सब करेक्ट? अभी हम शेयर मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो किसी एक कंपनी में करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा लोग अगर निफ्टी की 25 कंपनियों में डालते हैं तो जो म्यूचुअल फंड एक्चुअली काम करता है ना उस तरीके से। LIC भी पूरा टाटा मोटर्स में नहीं डालता है, रिलायंस में नहीं डालता है, वो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होता है। ये सब लोग 1-2 ग्रुप में कंपनियां नहीं चली तो नहीं चली, प्रॉब्लम नहीं होता है। एवरेज राउंड उनको 10% 20% जो चाहिए एनुअली वो मिलता है। बिजनेसमैन का सोच वैसे ही होना चाहिए। आपको 25% काम करवा के लेना है। काम करना आसान होता है माय डियर फ्रेंड्स, यस और नो? काम करना आसान होता है, काम करवा के लेना यस। और इसीलिए हमको खुद को डेवलप करना है अपने आप।